पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी अपने दरबार का विस्तार करके नाना प्रकार के पीड़ित लोगों का उद्धार करते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी की महिमा सुन के, कृपा सुन के जो लोग दुखी हैं वो अपना दुख मिटाने के लिए ओम श्री पीर पैगंबर जी की शरण दरबार आते हैं। और जो ओम श्री पीर पैगंबर जी के द्वारा दिए गए नियमों का पालन करता है उसके कार्य अवश्य ही सफल हुआ करते हैं। इसी प्रकार ओम श्री पीर पैगंबर जी अपने शब्दों के द्वारा अन्य सभी को संबोधित करते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी अपने शब्द मेरे ही माध्यम से कहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संसार में जैसे कि छोटा कोई नहीं, बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा ही बड़ा है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संसार में सम्मान योग्य बहुत हैं। सम्मान के अधिकारी बहुत अधिक हैं संसार में। उनकी सेवा, उनकी पूजा संसार का मानव अत्यधिक करता है। जो सम्मानित हैं, सम्मान योग्य हैं, उनकी सेवा पूजा में अन्य सभी सदा लगे रहते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं यदि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा विष्णु महेश तथा अन्य देवता देवी तथा ऋषियों मुनियों आदि को देखें तो सभी पूज्य हैं। संसार के अंदर में ग्रंथों के द्वारा, पुराणों के द्वारा, पूर्वजों के द्वारा देखा जाता है, सुना जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जिन्होंने संसार की उत्पत्ति करी है, देवी देवता तथा ऋषियों मुनियों की तरफ गर्भ ग्रंथों के द्वारा दिया गया सच दिखाया है, उनकी तरफ ध्यान देते हैं तो सभी पूज्य हैं। इन सभी की पूजाएं होती हैं, इन सभी को लोग सम्मान देते हैं। पूजा करना अर्थात सम्मान करना है, मानते हैं। ये सभी पूज्य हैं।
इन्हीं सभी को पूजा व्रत संसार में होते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इन्हीं ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवता ऋषि मुनियों के ही व्रत आदि जितने कुछ संसार में होते हैं वो सब इन्हीं के होते हैं, मतलब इन्हीं के नाम होते हैं। शंकर जी किस दिन पैदा हुए थे, उनका जन्मदिन मनाया जाए, जयंती मनाई जाए, तो इस तरह देवी देवताओं की सबकी जयंतियाँ मनाई जाती हैं। वो जयंती होती हैं जब कि इसी दिन इनकी शादी हुई थी, इसी दिन इनका ब्याह हुआ था, इसी दिन सब कुछ, मतलब लिखने वाले ने ऐसा लिखा है, ऐसा बताया जैसे कि उसके सामने से ही सब गुजर रहा था। ब्रह्मा जी पैदा हो रहे थे तो किस तरह पैदा हो रहे थे, वो देख रहा था, वो नोट कर रहा था, वो तस्वीर खींच रहा था। ऋषि मुनि कैसे उत्पत्ति हो रही थी वो देख रहा था बराबर, ऐसा सब कुछ। चलो ये तो उनकी बात है जो ज्ञान में अग्र हुए हैं, ये तो उनकी बात है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं हर पूजक इनके ही आश्रित हो अपना जीवन बिताता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इन देवी देवताओं ऋषियों मुनियों आज का सम्मान करने वाला इनकी पूजा करता है, इनके व्रत रहता है और इन्हीं के आश्रित होकर अपने जीवन को बिताता है कि हम इनकी सेवा करेंगे, इनकी पूजा करेंगे तो ये हमारा कल्याण करेंगे, हमें दुख नहीं होगा, हमें बीमारी नहीं होगा, हमारे जितने भी सगे संबंधी हैं वो सब साफ रहेंगे। क्या समझो, किसी पर कोई भी आपत्ति नहीं आएगी। इतने देवी देवता ऋषियों मुनियों पूजने के बाद भी लेकिन मृत्यु को किसी ने नहीं रोक पाया है। मृत्यु के प्रति की आशा किसी ने तो अवश्य ही करी होगी, लेकिन ये आशा नहीं पूरी हो सकी। जब ये आशा नहीं किसी की पूरी हो सकी है तो अन्य आशाएं कैसे मान लिया जाए कि पूरी इन्होंने किया होगा, देवी देवताओं ने, ऋषियों मुनियों ने कैसे किया होगा। इसका मतलब है कि अगर ये किसी प्रकार के कल्याण किए होते तो मानव को मृत्यु से भी उद्धार कर दिए होते, आज अमर कर दिए होते, अजर कर दिए होते। अगर इनके अंदर में कोई क्षमता थी, कोई शक्ति थी, कुछ भी था तो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं अब इन्हीं सभी को जो पूजे जाते हैं इनकी उत्पत्ति देखें तो अति विचित्र है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो पूज्य हैं, जो पूजा के योग्य हैं, जो सम्मान के योग्य हैं, अगर अब उनकी उत्पत्ति की हम देखें, उत्पत्ति की तरफ चले तो देखें कितनी विचित्र गति है, कितनी विचित्र लीला है। देखें तो इनमें अधिक अय्यास हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि अगर हम देखें ग्रंथों से, पुराणों से, सबसे लेकर के हम छानबीन करके देखते हैं तो ये जितने पूज्य हैं, पूजा के योग्य हैं, सम्मान के योग्य हैं, इनमें कोई भी सच नहीं, सभी अय्यास हैं। इनकी उत्पत्ति ही अय्यासी बस है, हुई है और ये खुद अय्यास हैं। जैसे ब्रह्मा जी को कहते हैं कि अपने द्वारा लड़की उत्पन्न किया और उसी पर मुग्ध हुए। ब्रह्मा जी अय्यासी थे, अय्यास था। अय्यास की पूर्ति के लिए उन्होंने नहीं देखा कि ये मेरे द्वारा ही उत्पन्न की हुई मेरी ही बेटी होती है। लिखा ऐसा ही है और सच गलत को तो वो लिखने वाले जानते होंगे। अपन को तो विश्वास नहीं होता कि कोई ब्रह्मा जी रहा होगा और कोई ब्रह्मा जी ऐसा भी कर सकता होगा, क्योंकि ब्रह्मा जी कर सकता तो आज सार्वजनिक सभी करता, ऐसा सभी अपनी पुत्री पर मुग्ध होता। लेकिन ये झूठ का झूठ, महाझूठ सीधे साबित होता है कि न तो कोई ब्रह्मा हुआ है और न तो कोई कन्या उत्पन्न किया है और न ब्रह्मा ने कन्या के साथ, पुत्री के साथ अय्यासी किया है। लेकिन ग्रंथों में जिंदा किया गया है कि ब्रह्मा ने ऐसा किया।
ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, जब श्रेष्ठ कर्ता ही प्रथम से अय्यास है, तब आगे की श्रेष्ठ किस मुख से कहा जाए। इस प्रकार पहले से लेकर आज तक के अय्यास ही पूजे जाते हैं। ये ग्रंथों की देन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जितने अय्यास हैं वही पूज्य हैं, उन्हीं की पूजाएं होती हैं, क्योंकि ग्रंथ में प्रथम से ही अय्यासी का शब्द डाल दिया गया है। उन ग्रंथों को जो कोई सुनता है, मनन करता है, अध्ययन करता है, उसके अंदर भी वो अय्यासी का बीज उत्पन्न हो जाता है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, ये तो कहाँ तक कहा जाए, किस मुख से कहा जाए, कि ये तो लेखकों ने जो ग्रंथों का लेखन किया है, उन्होंने ही प्रथम से, जिन्होंने देखा है इन सभी इतिहासों को, कांडों को, उन्होंने लिखा है और उसी लिखे पर ही सभी चलते हैं और वही सब पूज्य है। और वैसे ही अय्यासी ही लोग उनकी पूजाएं आदि किया करते हैं, क्योंकि अय्यास ही अय्यास को सम्मान देगा। क्योंकि वो उसके हित के लिए, हित की बात है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, इन्हीं अय्यासों में पदाधिकारी भी हैं। ये जो अय्यास हैं पूजे जाते हैं, इनमें पदाधिकारी हुआ करते हैं। कोई ब्रह्मा जी हुए, फिर कोई उनके पुत्र हुए, फिर उनसे कितने पुत्र हुए, फिर कितने गाँव हुए, क्या समझो। इस तरह से ब्रह्मा जी ने सबको उत्पन्न किया, अय्यासी के साथ में उत्पन्न किया। ये अय्यासी बस सृष्टि हुई है। अब ब्रह्मा जी में शंका होती है, ब्रह्मा जी के विषय में, अगर ऐसा हम सुनते हैं, देखते हैं कि जब सृष्टि ही नहीं थी, जब उत्पत्ति ही नहीं थी, तो ब्रह्मा में लिंग कहाँ से आया। ब्रह्मा क्या लिंग था उनका, स्त्री थे कि पुरुष थे। उन्हें उन्हें उत्पन्न किया। तो बिना कोई लिंग योनि धारण किए उत्पन्न किया। हो सकता है, कर सकता है कोई, है ऐसा संसार के अंदर में कोई जादूगर, घर और कोई नहीं होगा। तो ब्रह्मा का तो अति प्रिय जो सम्मान देने वाला है, और ब्रह्मा जी उसके ऊपर कृपा करते हैं, वो तो उत्पन्न कर ही सकता है, जैसे ब्रह्मा जी ने किया। तो ब्रह्मा जी अपने माध्यम के द्वारा आज उत्पन्न तो कर सकते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, इन्हें अय्यासियों में से पदाधिकारी भी हैं, क्योंकि इन्हें भक्ति का घमंड, इन्हें पद का घमंड है। घमंड में मात्र अय्यासी ही होती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, ये अय्यासियों में पदाधिकारी भी हैं। उन्हें कोई तो भक्ति पर अपने घमंड किए है, कोई अपने पद पर घमंड किए है। और जहाँ तक घमंड होता है, वो अय्यासी में ही डूबा रहता है, वो अय्यासी में ही डूबता है। आप अपने से ग्रंथों का मनन करके शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। कोई भी ग्रंथों का मनन करके, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, अध्ययन करके ग्रंथों का, और अपनी शंकाओं का समाधान कर सकता है। शंकाओं का क्या समाधान होगा कि सारे ग्रंथ ही नीचे से ऊपर तक के गलत हैं, कोई भी ग्रंथ सही नहीं है, कोई ग्रंथ सम्मान के योग्य नहीं है, कोई कथा कहानी जो कुछ भी उनमें लिखी हुई है कोई सम्मान के योग्य नहीं है, क्योंकि वो सब रची गई हैं। इस पृथ्वी पर यह ऐसा हुआ नहीं है कहीं, ये रचनाएं हुई हैं, ये कल्पनाएं हैं।
जो कि धर्म से जोड़ी गई हैं, अपने अपने धर्म से सभी ने जोड़ा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, कहीं मिलेगा अय्यास की पूजा होती है, कहीं मिलेगा अय्यासी का फल रूप संतान पूंजी जाती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, कहीं तो ये मिलता है ग्रंथों में कि अय्यास की ही पूजा होती है, कहीं ये मिलता है कि अय्यास के द्वारा उत्पन्न संतान अय्यासी की पूजा होती है। जब ग्रंथों की छानबीन करेंगे तो ऐसा सब कुछ मिलता है। अगर एक शब्द में थोड़े से हम देख लें, व्यास जी पूज्य हैं, कहते हैं व्यास जी ग्रंथों के रचयिता हैं और पाराशर मुनि ने उस कन्या के साथ में अय्यासी किया, जिससे उत्पन्न दिखाते हैं कि व्यास जी हुए। और व्यास जी जो है उन्होंने उत्पन्न किया आया करके पांडवों को, कौरवों को। अय्यास थे तभी तो उनकी आंखों में जादू था कि बच्चे पैदा हो जाएंगे। अगर ये सच है कि पांडव उनके पुत्र थे, कौरव उनके पुत्र थे, उनकी ही संतानें थी व्यास जी के। जब कोई नहीं रहा वंश चलाने के लिए व्यास जी आए। व्यास जी को सतवती ने स्मरण किया, वो आए और कहा, तो इतना गुप्त कर दिया कि मेरे सामने से गुजरे तो वो गर्भवती हो जाएंगी। अब जब सामने कोई आएगा तो गर्भवती कैसे होगा? सामने आएगा तो अय्यासी पूरी होगी, तब तो गर्भवती होगी। तो अय्यास को ही अय्यास पैदा हुआ और उन्हीं अय्यासों की पूजा होती है, उन्हीं के मंदिर स्थापित किए जाते हैं। ये ग्रंथों का हाल है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी खुलासा करते हैं, सत्य का मार्ग दिखाते हैं कि देखो कहाँ तक असत्य है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, हम शंकाओं से बोझिल हैं, पिता पुत्री के साथ, भाई बहन को यार के साथ भगा रहा है, कहीं गुरु पत्नी के साथ, कहीं कहीं को छोड़ दें तो हर जगह अय्यासी जो पाप का रूप है। कहते हैं श्रेष्ठ के लिए ऐसा सभी ने किया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इन्हीं ग्रंथों की देन है, इन्हीं ग्रंथों की देन है। कहीं तो मिलता है कि अय्यासी का फल रूप संतान पूजी जाती है, अय्यासी के द्वारा जो फल मतलब पुत्र उत्पन्न होता है उसी की पूजा होती है। ये तो साफ बताया गया, दिखाया गया है। शंकाओं से हम कब मुक्त हो सकते हैं? पहले देख लें कि पिता पुत्री के साथ, भाई बहन को यार के साथ भगा रहा है। भाई कह रहा है कि तुम मेरी बहन को भगा ले जाओ, ऐसे तो शादी होगी नहीं, ऐसे कोई मानेगा नहीं, तुम भगा ही ले सबसे बढ़िया है। तो वही तो आज के लोग जो सभ्य हो गए ना, वेद पुराण ग्रंथ छान करके वो यही करने लगे। ना इधर के माता पिता मानेंगे ना उधर के माता पिता मानेंगे, तो चलो लेके भाग चलो, क्योंकि ऐसा तो ग्रंथ में लिखा है। लेके भाग जाने में कोई पाप नहीं होता है। कहीं गुरु पत्नी के साथ, गुरु पत्नी के साथ संबंध बनाया, कहीं ग्रंथ में ये भी लिखा हुआ है। कहीं कहीं को छोड़ दें तो हर जगह अय्यासी जो पाप का रूप है, मतलब ये अय्यासियाँ जो हुई है इनको क्या लिख दिया गया है कि श्रेष्ठ के हेतु, मतलब इनसे श्रेष्ठ का विस्तार हुआ है। विस्तार के लिए
अय्यासी की जाती है विस्तार के लिए, और जिन्होंने अय्यासी करी है विस्तार के लिए वो पूज्य हैं, वो सम्मान योग्य हैं, उन्हीं की सम्मानता सभी करते हैं। लेकिन कौन करेंगे भाई? सच के पास तो सच ही रहेगा, झूठ के पास झूठ रहेगा। तो अय्यासियों की पूजा करने वाला वो खुद अय्यास ही होगा, इसमें कोई शंका वाली जरा सी बात नहीं आती है। तभी तो सुनने में आता है यहाँ कितने भक्त हैं, कितने संत हैं, कितने महात्मा हैं, कितनों की पोल खोलें तो सभी अय्यास हैं। कौन है जो अपने को साबित कर सकता है कि मैं अय्यासी से मुक्त हूँ? ये कौन कह सकता है? ऐसे कहने की क्षमता कौन रख सकता है? जो कहे वो तो सबसे बड़ा अय्यास है। अगर कोई ये कह दे कि नहीं हम जो है अय्यासी से मुक्त हैं, तो सबसे बड़ा तो अय्यास वही होगा। तभी तो वो बोलेगा, तभी तो वो कहेगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि सभी ने किया है, नहीं तो श्रेष्ठ नहीं होती। मतलब श्रेष्ठ नहीं होती। अगर ऋषि मुनि लोग पर पत्नियों के साथ में संबंध नहीं बनाते, पर नारियों के साथ में संबंध नहीं बनाते, पर बेटियों के साथ, बहनों के साथ में संबंध नहीं बनाते, तो श्रेष्ठ होती ही नहीं। कहाँ तक सत्य है भाई? ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि गलती किसकी है, लिखने वालों का या पढ़ने वालों की? गलती किसकी है? ये ग्रंथ लिखने वालों की है कि ग्रंथ पढ़ने वालों की है? देखे तो गलती मानने वालों की है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहे ग्रंथ लिखने वालों की गलती नहीं है, ग्रंथ पढ़ने वालों की गलती नहीं है, ग्रंथ की लिखी मानने वालों की गलती है। जो ग्रंथ की मान के चलते हैं और ग्रंथ को मान करके जो करते हैं कर्म, गलती उन्हीं की है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं। जो मानेगा वो वही तो करेगा, जो ग्रंथ की मानेगा तो वो वही तो करेगा जो उसका ग्रंथ कह रहा है। जिसका विश्वास कह रहा है, जो मान लिया तो विश्वास हो गया, यही सत्य है। ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा की दृष्टि से देखें तो सच कुछ और ही है। मानव के पहले जो सृष्टि, जैसी भी सृष्टि, जितनी भी सृष्टि हुई है, वो सब लिंगहीन थी। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार मानव सृष्टि के पहले के जितनी भी सृष्टि हुई है वो सब अलिंग थी, कोई लिंग नहीं था उस सृष्टि का। वहाँ पुत्री कैसे पैदा हो जाएगा, पुत्र कैसे पैदा हो जाएगा, अय्यासी कहाँ से आ जाएगी जब वो लिंगहीन है, जब किसी लिंग में नहीं है, तो उनके अंदर में ये जागृति कहाँ से आ जाएगी। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसे कहना है। ना तो कोई नर था और ना कोई नारी थी। उस वक्त जब अलिंग सृष्टि थी, अलिंग सृष्टि जो हुई उसमें नर और नारी का भेद नहीं था। मानव उत्पत्ति से लिंग, पुरुषत्व, मानव उत्पत्ति जब होती है, मानव उत्पत्ति अलिंग सृष्टि के पश्चात मानव की उत्पत्ति, पुरुषत्व लिंग सृष्टि सर्वप्रथम तथा नारीत्व की सृष्टि हुई है। नर नारी की योनि
लिंग योनि तब नर नारी हुए। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। जितना भी इतिहास लिखा मानव ने लिखा, जो मतलब जितना इतिहास लिखा हुआ है ग्रंथों आदि में, वो सब मानव ने कल्पना करके लिखा हुआ है। किसी ने देख करके नहीं लिखा, किसी ने सुन करके नहीं लिखा, सोच कर लिखा है, समझ कर लिखा है, अपने आप से लिखा है, अपने ही गुणों का विस्तार ग्रंथों में डाला है अपने द्वारा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि मानव सृष्टि के पहले की जितनी भी सृष्टि, जो कुछ भी सृष्टि हुई, वो सभी अलिंग थी, ना कोई नर था ना नारी थी। प्रथम नर नारी की उत्पत्ति पुरुषत्व और नारित्व से होती है। ये लिंग सृष्टि यहीं से चालू होती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, जो मानव कुछ भी पहले का कुछ भी देखा नहीं है, ना किसी से कुछ सुना है। यदि ऋषियों द्वारा सृष्टि है, पाराशर के द्वारा वेद व्यास हैं, तो वेद व्यास के द्वारा श्रेष्ठ दुराचारी व्यभिचारी आदि क्यों हुई? एक तरफ कौरव की उत्पत्ति, एक तरफ पांडवों की उत्पत्ति हुई। यह व्यभिचारी सब कैसे हुए? गद व्यास ऋषि के द्वारा उत्पन्न हुए। और अगर पाराशर अय्यास नहीं थे तो व्यास की उत्पत्ति कैसे हुई? तो जो अय्यास हो वो ऋषि कहने के योग्य है, मुनि कहने के योग्य है, देवता कहने के योग्य है, देवी कहने के योग्य है, वो पूजने के योग्य है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, सम्मान की बात, सम्मान के लायक कौन है, सम्मान किसे किया जाए? सम्मानित की ही पूजा की जाती है। तो ये जो ग्रंथों में लिखे हुए हैं, दे रहे हैं ओम श्री पीर पैगंबर जी, ये तो कोई सम्मान के योग्य ही नहीं है कि ये तो सब व्यभिचारी हुए, कोई शेष नहीं बच रहा है। ग्रंथों में कहा, सूर्य से कोई चंद्र, वायु देव, वरुण देव, अग्नि देव आदि नाना देवों द्वारा संतानें उत्पन्न बताई गई हैं। जो अलिंग है उनसे उत्पत्ति हुई है, उन्होंने सृष्टि कर दी है, जब लिंग था ही नहीं। घर, वायु, पवन कुछ भी चीज़ें थी, जल था, अग्नि थी, कुछ भी था, कोई गुण थे, कोई दोष थे, कुछ भी थे, तब मानव की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तब मानव था कहाँ? नहीं। यदि तब लिंग था, मानव था, तो क्या उस मानव ने ही इन सबको उत्पन्न किया है? सूर्य को, चंद्र को, आसमान को, धरती को, पाताल को, सबको मानव ने उत्पन्न किया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, ये सभी कुछ झूठ है, कुछ भी इसमें सच नहीं है। जिसको दुनिया मान रही है, पूज रही है, सम्मान दे रही है, वो कुछ भी सच नहीं है, सबका सब झूठ है। ये मानो कि अपनी कल्पना की रचनाएं हैं। कोई बानर रूप, कोई भालू रूप, कोई हयग्रीव, कोई कच्छप, जाने क्या क्या रूप कहे गए हैं। सत्य ये है, मतलब क्या कहा गया है, मतलब कौन भालू के रूप में उत्पन्न हुए, भालू के रूप में कौन जामवंत हो गए, बानर के रूप में हनुमान जी हो जाते। हनुमान जी नहीं हो जाते, शंकर जी हो जाते हैं। शंकर जी हनुमान बन के आ गए, और शंकर जी भी चले गए वहाँ, लौट गए नहीं, वो आज भी मौजूद हैं। कहते हैं कि जहाँ हनुमान चालीसा पढ़ो, बजरंग बाण पढ़ो, हनुमान जी वहीं आ जाते हैं। तो शंकर जी का तो रूप हनुमान जी हैं, तो शंकर जी गए कहाँ? यही भक्तवन के लगे हैं जो रोज हनुमान चालीसा पढ़ी रहे हैं, जो पूजा कर रहे हैं हनुमान जी के, शंकर जी इनके माथे में विराज रहे हैं।
तो फिर पूजा कह के कह रहे हैं, काहे कह रहे हैं? ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं सत्य ये है कि रज बीरज के बिना कोई सृष्टि नहीं होती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं बिना रज बीरज के कोई भी सृष्टि, लिंग सृष्टि उत्पन्न नहीं हुई है। मानव योनि से लिंग सृष्टि चालू होती है। मानव योनि के पहले की जहाँ तक सृष्टि है वो सभी अलिंग है। उसने न कोई देवता उत्पन्न किया है, न कोई देवी उत्पन्न किया है, न कोई पुत्र उत्पन्न किया है, न पुत्री उत्पन्न किया है, न कोई किसी का बाप बना, न कोई किसी का बेटा बना है। ये सब गलत ग्रंथों के अंदर में दिया गया है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। रज बीरज के द्वारा मात्र सृष्टि की उत्पत्ति हुई है और विस्तार हुआ है रज बीरज के द्वारा। आशीर्वाद, श्राप, वरदान आदि के द्वारा सृष्टि क्रम चलता, तब किसी का जन्म कर्म के बस नहीं होता। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं यदि ग्रंथों के जैसे लिखा कि आशीर्वाद दे दिया पुत्र हो गया, श्राप दे दिया तुम्हारे इतने पुत्र होंगे, बिना पति के होगा, श्राप दे दिया। वरदान दिया, मैं प्रसन्न हूँ, खुश हूँ, क्या मांगते हो? हमें वो संतान दो जो तुम्हारी ही तरह हो। हमारी तरह कौन संतान होगी, हम ही तुम्हारी संतान बन के आएंगे। वरदान मिल गया। अगर इस तरह से श्राप से, वरदान से, आशीर्वाद से सृष्टि होती तो लिंग सृष्टि उत्पन्न करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। कोई कर्म बंधन में नहीं होता, कोई आवागमन का चक्र नहीं होता, क्योंकि आशीर्वाद द्वारा जब उत्पन्न हो जाते तो आशीर्वाद द्वारा सारे पाप नष्ट भी हो जाते। वो खुद ही कर लेता आशीर्वादी पुत्र और शक्तिशाली हो। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी जो है, मतलब ये सत्य का पहाड़ा, पहाड़ा, हाँ पहाड़ा ही होगा, जो अपने दरबार माध्यम से दे रहे हैं वो सभी के प्रति में है और सभी अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे और जो सत्य है उसी का सम्मान करेंगे। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन महान है, श्रेष्ठ है और हम सब ओम श्री पीर पैगंबर जी की धुन, मनन, ध्यान के साथ में जयकारा करते रहेंगे। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।